जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस। All the student, firstly I welcome to you. Dear student, today I am going to explain about two questions in a revision. First one is the write about the family, or a family is a social institution. Second one, citizenship. स्टूडेंट, आज इस रिवीजन की इस प्रथम श्रृंखला के अंदर आज हम आपको फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और सिटीजनशिप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, व्हाट इज़ ए फैमिली, फैमिली क्या होती है। जिसको आप उसे प्रिपेयर करना है, लिखना है। आई विल सेंड दम, आपके लिए मैं नोट्स भी भेजूंगा। तो हियर अ फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली क्या होती है? सामाजिक संस्था है। विच द चाइल्ड कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट। सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आता है चाइल्ड, कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका कॉन्टेक्ट होता है उसका परिवार। द चाइल्ड लर्न्स अबाउट द सोसाइटी। अब इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एवरीथिंग लर्न अबाउट सोसाइटी। समाज के बारे में सब कुछ सीखता है। वो किससे सीखता है? परिवार से। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है या संगठन है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? वी ऑल लर्न फ्रॉम द फैमिली। एक बच्चा जब से जन्म लेता है उसके बाद से सब कुछ अपने परिवार के माध्यम से समाज के बारे में सीखता है। द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली। पहले ही शुरुआत होती है तो परिवार से ही सब कुछ सीखता है। देयरफॉर ए फैमिली इज अ कॉल्ड, इसलिए फैमिली को क्या कहा जाता है? द स्कूल ऑफ कल्चरल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसलिए क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ कल्चर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी। फैमिली इज कॉल्ड द कल्चर स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाउ कैन? तो बिकॉज वी लर्न फर्स्ट, जो भी हमारी बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, वो समाज के बारे में हम पहला कदम जो मतलब पहले स्टेप्स जो है वो समाज से ही सीखते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ए फैमिली ऑल्सो टीचेस अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। परिवार ही हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। द फैमिली ऑल्सो टीचेस अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंड ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं हम। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली और टू हेल्प ईच अदर। हर परिवार के एक दूसरे सदस्य को हमें हेल्प करनी चाहिए। सोसाइटी इज़ द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सोसाइटी किसके आधार पर होती है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होती है। एंड इट बिगेंस विद फैमिली। और यहाँ शुरुआत परिवार से ही होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं एक दूसरे की हेल्प करना, वो हम अपने परिवार से सीखते हैं। जैसा भाई, आपके बड़े भाई बहन हैं वो आपको सपोर्ट्स करते हैं, छोटे भाई बहन को हम सपोर्ट्स करते हैं, है ना। उसके कई काम का जो है उसके खिलने में वगैरह में कई तरह की हेल्पफुल वी आर। तो ये लर्न है, दिस इज द लेसन टू अस। तो वी कोऑपरेट बिगेन्स विथ फैमिली एंड देयर इज ऑलवेज ए म्यूचुअल इम्पैक्ट। म्यूचुअल आपसी जो इम्पैक्ट प्रभाव होता है वो दैट इज़ लर्न फ्रॉम टू द मेड बाई आइडियाज़ एंड एटीट्यूड ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। के आइडियाज़ और एटीट्यूड से हमको प्राप्त होता है। वी लर्न एटिकेट। देखो, एटिकेट जो शब्द है वो एटिकेट किससे सीखते हैं? हम परिवारों से सीखते हैं। हमारे एटीट्यूड सीखते हैं हमारे फैमिली के मेम्बर्स से। वी लर्न एटिकेट एंड मैनर्स फ्रॉम द फैमिली। फैमिली से हम लोग
एटिकेट और मैनर्स सीखते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ द फैमिली हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन विच मे और मे नॉट एक्सपेक्टेबल। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि परिवार से हम लोग क्या सीखते हैं, ऐसी आइडियोलॉजी सीखते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वी लर्न फ्रॉम फैमिली, हमें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, दैट्स वी ऑल लर्न फ्रॉम फैमिली। कौन से काम उचित हैं, कौन से काम अनुचित हैं, इन सब की बात हमको परिवार से प्राप्त होती है। वी लर्न फ्रॉम फैमिली, है ना। द आइडियोलॉजी ऑफ फैमिली हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन। परिवार की जो आइडियोलॉजीज है वो क्या करती है, मेकिंग डिसीजन विच मे और नॉट द एक्सपेक्टेबल, जो चीज़ एक्सपेक्टेबल है या नहीं है, ऑल विल लर्न फ्रॉम फैमिली। द फैमिली एंड स्कूल आर इंस्टीट्यूशन विच शेप अस इनटू बिकमिंग ए बेटर सिटीजन एंड लिविंग ए बेटर लाइफ। एक परिवार और स्कूल इस तरह की इंस्टीट्यूशन है जो हमें आकृति प्रदान करती है। आकृति प्रदान करने का मतलब हमारे जीवन की आकृति को, बिगिनिंग, है ना, जो शुरुआत करती है यहाँ में हमको बिकमिंग, जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्पफुल होते हैं। दैट इज हेल्पफुल टू बिकमिंग अ गुड सिटीजन। एक अच्छा नागरिक बनाने में परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हम सब कुछ परिवार से ही सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम फैमिली, ये हम परिवार से सीखते हैं। क्या ध्यान रखें, फैमिली एंड स्कूल आर द इंस्टीट्यूशन। परिवार और स्कूल दोनों ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच शेप अस इनटू बिकमिंग बेटर। किसकी ओर ढालती है, हमें एक अच्छे नागरिक बनाने की ओर, लिविंग ए बेटर लाइफ। व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न इनटू ए फैमिली, जब एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है, ही इज नरिश्ड बाय हिज पेरेंट्स, अपने परिवार के द्वारा पाला पोसा जाता है। ही इज नरिश्ड बाय हिज पेरेंट्स, मतलब यह पालन पोषण उसके परिवार के द्वारा की जाती है। आफ्टर सम टाइम ही इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद द नेबर्स, और परिवार के बाद में वो अपना जो संबंध है वो पड़ोसी से, परिवार के बाद में वो पड़ोसियों के कांटेक्ट में आता है, इन द कांटेक्ट विद द नेबर्स। आफ्टर टाइम इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद नेबर्स, देन ही गोज टू स्कूल, स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद में क्या होता है, स्कूल के अपने फ्रेंड्स, स्कूल के अंदर कांटेक्ट होते हैं, टीचर्स के साथ कांटेक्ट होता है। ही ग्रोज कॉन्स्टेंटली इमिटेट्स हिज एल्डर्स टिल ही बिकम एन एडल्ट। ही ग्रोज, और फिर बढ़ता जाता है, कॉन्स्टेंटली इमिटेट्स करता है हिज एल्डर्स का, अपने जो भी बड़े, मतलब ही लर्न फ्रॉम देम। अब देखो कई चीज़ें ऐसा नहीं कि ओनली टेबल पे या आपकी कुर्सी से या ब्लैक बोर्ड पे सिखाई जाती है ना। समाज के अंदर तो क्या होता है, लर्न मतलब कैसे सीखता है, टू सी द एल्डर्स। कई चीज़ें हम ऐसी बातें जो होती हैं जो परिवार से हम सीख लेते हैं बिना ब्लैक बोर्ड के भी। वी लर्न फ्रॉम देम, हाउ कैन वी, टू सी देम, उनको देखते हुए, उनको एडॉप्ट करते हुए। तो इसलिए परिवार क्या है, बहुत बड़ा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सकते हैं हमारे को लर्निंग की। बिकम एन एडल्ट एंड ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद मेनी सोशल इंस्टीट्यूट। अब जैसे बड़ा होता है इसके बाद में वो कई ऐसे छोटी मोटी इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में था, हेल्प टू मोल्ड द डेवलप हिज पर्सनालिटी, और उसकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में इंस्टीट्यूशन हेल्पफुल होती है। ही कम इन कांटेक्ट विद मेनी इंस्टीट्यूशन। अब वो क्या होता है कि कई इंस्टीट्यूशन के कांटेक्ट में आता है, विच मोल्ड देम, उनको मोल्ड करने में, उनको आगे बढ़ाने में, हेल्पफुल टू देम, उसके लिए हेल्पफुल होती है। तो इस प्रकार सोसाइटी का जो अपना वर्क है डेवलप करता है अपनी पर्सनालिटीज़ को। एक चाइल्ड गिवन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक, यदि एक बच्चे को सोचने की इजाज़त दी जाए, जिससे स्वतंत्रता दी जाए, गिवन द अपॉर्चुनिटी, अवसर दिए जाए, टू थिंक एंड टेक डिसीजन फ्रीली, उसको डिसीजन देने के लिए, कोई बात समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए उसको फ्री रखा जाए, तो ही विल बिकम
अ गुड सिटीजन वो एक अच्छा सिटीजन होगा। तो इसलिए देखो बच्चों को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए टू टेक द डिसीजन। वो डिसीजन लेने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब उसको इस तरह फैमिली के द्वारा अवसर दिए जाएंगे। इसलिए बच्चों को थोड़ा फ्री रख करके ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन और ये इसको एक अच्छे सिटीजन की ओर ले जाएगा। इफ चाइल्ड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक वन टेक डिसीजन फ्रीली ही विल बिकम अ गुड सिटीजन एंड लेटर व्हेन ही बिकम्स द एडल्ट, जब वो वयस्क हो जाएगा तो ही विल थिंक इंडिपेंडेंटली। अब वो स्वतंत्र रूप से उसको समझ पाएगा इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ लाइफ एंड वर्क अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच सिचुएशन। हर सिचुएशंस के नहीं, सच सिचुएशन वो अच्छा वर्क कर पाएगा, है ना। तो इसलिए सो ही शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू थिंक। अपने आप उसको सोचने और समझने की क्षमता के लिए उसे ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इस तरह यू कैन से अबाउट द फैमिली। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो किया यहाँ, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फैमिलीज है सोशल इंस्टीट्यूशन या राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट फैमिली या एक्सप्लेन अबाउट द फैमिली। कई तरीके से कोई क्वेश्चन पुटअप है तो यू प्लीज़ राइट डाउन एंड प्रिपेयर देम और उसको तैयार करें। दूसरा आज का जो हमारा क्वेश्चन है रिविजन्स के रूप में सिटीजनशिप। फर्स्ट द वर्ड सिटीजन, हु इज कॉल्ड citizen. Citizen, a person who live in city. Simple definition is that a person जो व्यक्ति सिटी में रहता है उसको सिटीजन बोलते हैं। CIT वाई सिटी से सिटीजन। बट हियर इज सम डिफरेंस। अ पर्सन हु लिव्स इन अवर कंट्री, हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसको हम सिटीजन कहते हैं। बट ये हर व्यक्ति कहे एवरी पीपल आर कॉल्ड हु लिव इन अवर, नो, द फॉरेनर कैन नॉट। तो सिटीजन एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज नॉट अ सिटीजन। भारत के अंदर हर व्यक्ति वो रहे उसको हम सिटीजन नहीं कह सकते हैं। तो देखो अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो देखिए यहाँ याद रखना है, पर्सन लिविंग इन ए विलेज सिटी और टाउन इज कॉल्ड सिटीजन। तो पहली बात तो आप इसकी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पर्सन लिविंग इन अ विलेज सिटी और टाउन इज कॉल्ड सिटीजन। दिस इज द लिमिटेड मीनिंग। अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू कंट्री। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन आती है, अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू द कंट्री एंड हैज राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब कौन होता है पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू ए कंट्री? एक ऐसा व्यक्ति जो बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स लीगली बिलोंग करता है, कंट्री से लीगली बिलोंग करता है, उसको उस कंट्री का सिटीजन कहा जाता है। एंड हैज अ राइट, उसको अधिकार एंड प्रोटेक्शन, दैट कंट्री इज ए कॉल्ड सिटीजन। अब हमारे इंडियन सिटीजन की बात करें तो देखो इन इंडियन सिटीजन हैज़ डीप लव फॉर हिज कंट्री। देखो हमारा जो भारतीय नागरिक है वो क्या होता है, ही हैज़ ए डीप लव फॉर कंट्री एंड टेक्स प्राइड इन द फैक्ट दैट ही इज एन इंडियन। एन इंडियन सिटीजन हैज़ ए डीप लव, विशेष प्रेम होता है फॉर द कंट्री एंड टेक्स प्राइड इन द फैक्ट दैट ही इज अ इंडियन। ही कोऑपरेट्स विद द अदर सिटीजन। देखो भारतीय नागरिक की विशेषता, वो अन्य नागरिकों को कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है। एंड सर्व द नेशंस, सेवा करता है देश की। एंड रिटर्न द गवर्नमेंट गिव्स हिम राइट एंजॉय, उसे राइट प्रदान करते हैं गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी और एन आइडियल सिटीजन नेवर कोज हार्म द कंट्री और नेशन। एक आइडियल सिटीजन, एक जो आइडियल सिटीजन होता है वो कभी भी कंट्री को हार्म नहीं पहुंचाता है, कभी देश को क्षति नहीं पहुंचाता है, वो हमेशा देश के लिए अच्छा सोचता है।
अब हम एवरी पर्सन की बात करें जो भारत के अंदर रहता है वो सिटीजन हो सकता है, तो देखिए एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया इज नॉट अ सिटीजन। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सिटीजन नहीं होता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी यहाँ रहता है। आउट ऑफ दिस मोस्ट ऑफ इंडियंस एंड सम ऑफ द फॉरेनर्स, इसमें से ज़्यादातर ये हम कह सकते हैं भारतीय हैं और कुछ लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, कुछ ही हैं वो जिनकी संख्या। मेनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर्स कंट्रीज, देखो हमारे देश में फॉरेन के कई लोग यहाँ आते हैं एंड स्टे फॉर ए सम टाइम, कुछ समय के लिए रुकते हैं। दे आर टेम्परेरी स्टेइंग होती है उनकी, दे आर नॉट कॉल्ड द इंडियन एंड दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। नॉट पार्टिसिपेट इन कैंडिडेट एज इलेक्शन के रूप में, होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट भी उनको होल्ड नहीं होती है और ये अपने राइट्स का जॉय नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट नो एवरी सिटीजन्स दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन, वो हमारे भारतीय नागरिक नहीं कहलाते हैं। दे आर सिटीजन ऑफ देयर ओन कंट्रीज, वो अपने देश, खुद के देश के सिटीजन होते हैं। पीपल फ्रॉम यूरोप, यूएस, रशिया, जापान एंड मेनी अदर कंट्रीज कैम टू इंडिया एंड स्टे हियर, यहाँ स्टडी के लिए आते हैं, कुछ बिजनेस के लिए आते हैं और अदर पर्पस के लिए आते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज सेक्शंस के लिए आते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, है ना, राजदूत वगैरह, और स्टे, बट दे आर नॉट कॉल्ड इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन्स मीन सिटीजनशिप का मतलब स्टे परमानेंट इन कंट्री, भारत के अंदर परमानेंटली रहते हैं, टू एंजॉय द राइट गिवन बाय द स्टेट, और जो अपने दिए गए राइट्स का, राज्य के द्वारा दिए गए राइट्स का वो उपयोग करते हैं। परफॉर्म द ड्यूटीज इंटरस्टेट ए पर्सन, तो ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति गेट एंड लॉस द सिटीजनशिप, है ना। अब कई तरीके से सिटीजनशिप को लॉस किया जा सकता है, ख़त्म की हो सकती है और है भी सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 क्वेश्चंस के बारे में प्रिपरेशन की यहाँ। इन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे और प्रत्यार कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द फैमिली, या शॉर्ट नोट अबाउट फैमिली, या फैमिली इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, या स्कूल ऑफ कल्चरल, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट अप और यू कैन राइट। सेकंड वन इज ए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप, राइट अबाउट द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के बारे में लिखें। दीज आर 2 क्वेश्चंस, ओके। राइट डाउन, इसको लिखें और उसको बड़े ध्यान से लिख करके अब तैयारी शुरू कर लें, और मुझे अपने होमवर्क वाले ग्रुप में इसको पूरा करके लिख करके बताए। आपको मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ बीच में डायरेक्टली फ़ोन करके, और आपके फ़ोन आपके पेरेंट्स के सामने शुरू करवा के, मतलब, है ना, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें। जय श्री स्वामीनारायण।